नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मन का दुखी होना या न होना पूर्णतः हमारी सोच और हमारी मानसिकता, हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। आप इसे मानते हैं या नहीं दोस्तों? आइए कहानी के माध्यम से इसका हम अवलोकन करते हैं। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह घर वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत सा घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे अपने घर को जलने से बचाएं। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा, वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर वह नाराज होते हुए बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिए, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिल गया था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुना राशि जो है उसका प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बताए बिना सौदा तय कर दिया। यह बात सुनकर पिताजी की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलता हुआ देखने लगा। तो तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी बोले, भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिताजी फिर चिंतित हो गए। सोचने लगे कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। तभी उसका तीसरा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भैया ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब जो भी हो जाएगा, जुबान दे दी तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी जरूर दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगे। दोस्तों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने का या दूर हो जाने का हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग करके देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसीलिए दुखी होना या न होना पूर्णतः हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी माइंडसेट पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी स्टोरी, हमारी कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर और हमारे नए मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।
हम ऐसे ही भावनात्मक कहानियां लेकर फिर हाजिर होते हैं एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।